हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। आज हमारी जपा टॉक डिलीवर करने हमारे बीच काफी दिनों बाद श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु उपस्थित है। वे परिचित है प्रभु जी से। वेदांत चैतन्य प्रभु बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हमारे जोन में निभा रहे हैं। यूथ प्रीचिंग है, अनुगत्य सिस्टम है, और साथ ही में गुरु महाराज जी के जोन में प्रभु जी निभाते हैं, और साथ ही कॉन्ग्रीगेशन डेवलपमेंट भी करते हैं। तो अभी व्यस्त चलते अभी हमारे साथ श्री वृंदावन धाम में भी है व्यास पूजा की तैयारियों के लिए। तो हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी इतने व्यस्त रहते हुए भी हम अपना संग सानिध्य और मार्गदर्शन देने हमारे बीच आज उपस्थित है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, ध्यान पूर्वक आज का जप टॉक सुनिए और नाम जप को विराम दीजिए। हम वेदांत से प्रभु से अनुरोध करना चाहेंगे, आज का टॉक प्रारंभ करें प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछली बार हम श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों के विषय में श्रील प्रभुपाद जी से श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचनों के विषय में इत्यादि हमने चर्चा किया हुआ है। तो उसी के अंतर्गत और भी कुछ और बातें हम आज चर्चा करेंगे। तो उसके बाद जो भी इस पूरा टॉपिक के संबंध में कुछ क्वेश्चन आंसर है वो टेकअप कर सकते हैं। वैसा जैसा मैं लास्ट टाइम ये बात कह रहा था, जो कुछ भी हम सुनते हैं वो हमारा हृदय में एक बीज के रूप में कार्य करती है। जिस बीज से आगे जाकर भक्ति अंकुरित होगा, फलीभूत होगा। अगर मानो कि मैंने गलत प्रकार का बीज मैंने बो दिया, देन फिर गलत प्रकार का ही पौधा उगेगा उससे, एंड गलत प्रकार के फल आएंगी। गलत प्रकार के फल आएंगी। जब फल आता है तब हमें लगता है कि अरे ये तो कड़वा फल है, ये तो बेकार है। मुझे तो बताया गया था कि भक्ति करने पे तो बहुत मीठा मीठा फल मिलेंगी, बट ये कहाँ से कड़वा फल निकल गया। कड़वा फल इसलिए निकला बिकॉज आपकी पेड़ उस प्रकार के पेड़ था, एंड आपने जो बीज बोया उसी प्रकार का बीज आपने बोया। तो बाद में विचार करके फायदा नहीं है, बल्कि बीज बोते वक्त ही सही बीज हम निर्धारित करके बोना अनिवार्य होता है। अगर करेले का बीज बोए तो करेले ही तो आएगा, अगर आम का बीज बोएंगे तो आम निकलेगा। तो इसलिए जब हम श्रवण करते वक्त हम एक प्रकार से ये बीज स्वीकार कर रहे हैं, ये बीज स्वीकार कर रहे हैं और अपना हृदय में बो रहे हैं। अगर इसलिए सुनते वक्त अगर शुद्ध सिद्धांत, शुद्ध कृष्ण कथा हम नहीं श्रवण करेंगे, देन फिर उससे जो पौधा जो उगने वाली है वो आभास श्रद्धा होगी, एंड आभास श्रद्धा से आभास भक्ति होगा, एंड आभास भक्ति से आपको कृष्ण प्रेम की फल तो नहीं मिलने वाली है। अगर आपको शुद्ध कृष्ण प्रेम के फल उसी पेट से प्रकट होगा जो कि शुद्ध भक्ति है, एंड शुद्ध भक्ति करने के लिए शुद्ध श्रद्धा होना होगा, एंड शुद्ध श्रद्धा होने के लिए हमारा बीज शुद्ध होना होगा। आभास श्रद्धा से कभी भी व्यक्ति शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता। आभास भक्ति से कभी भी व्यक्ति शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता। शुद्ध भक्ति शुद्ध श्रद्धा से ही संभव हो पाता है। तो तभी हम कहाँ से सुनते हैं, क्या सुनते हैं, ये बहुत ही ध्यान रखना होता है, बहुत ध्यान रखना होता है। अन्यथा हम
आभास श्रद्धा को विकसित करेंगे, और आभास श्रद्धा से आभास भक्ति होगा, एंड आभास भक्ति से कभी कृष्ण प्रेम नहीं फलीभूत नहीं प्रकट होने वाली है। इसलिए हम क्या श्रवण कर रहे हैं, इन किन से श्रवण कर रहे हैं, इस बात की ध्यान रखना बहुत बहुत अनिवार्य होता है, अगर हम आगे जाकर सही सही प्रकार से कृष्ण भक्ति अगर करना चाहें तो। तभी तभी बिकॉज हम अपने स्तर पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिंग करना और बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना हमारे लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है। बिकॉज हमें अभी के समय पर हमें पता ही नहीं है शुद्ध ज्ञान क्या होता है या शुद्ध श्रवण क्या होता है, जैसे शुद्ध श्रद्धा विकसित हो सके। जब हमें पता ही नहीं, बिकॉज जब सही गलत में व्यत्यास करने के लिए आपको सही का ज्ञान होना अनिवार्य है। सही का ज्ञान होने पे ही आप गलत क्या है सही क्या है व्यत्यास कर पाओगे। आपको पता ही नहीं है देन फिर क्या ही व्यत्यास करेंगे। तो अभी के समय पर हमें सही गलत की व्यत्यास पता नहीं हो पाता। कौन सा शुद्ध श्रवण के अंतर्गत आता है जिससे शुद्ध श्रद्धा विकसित होता है, हमें पता नहीं हो पाता। इसलिए अभी का समय पर अगर एक्सपेरिमेंटिंग के नाम पे हम इधर उधर सुनने लगे, इधर उधर पढ़ने लगे, देन फिर क्या होगा कि हमें पता हुए बिना ही हम गलत चीज़ें पढ़ने लगेंगे, गलत चीज़ सुनने लगेंगे, जिसके कारण आभास श्रद्धा होगी। आभास श्रद्धा के कारण फिर आभास भक्ति एंड फिर कृष्ण प्रेम कभी नहीं आएगी। तो इसलिए अभी के समय पर हम इस प्रकार से इधर उधर श्रवण करने की जगह या इधर उधर पढ़ने की जगह हम केवल और केवल श्रील प्रभुपाद जी का ही पुस्तकों पे हम फोकस करना अनिवार्य है। एंड वैसा तो कहा जाए बाद में भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता। बाद में भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज राग मार्ग की भक्ति करने के लिए भी हर मतलब सारे मतलब आप किसी भी स्तर पे हो, फिर भी आपको भक्ति करने के लिए जो भी अनिवार्य सिद्धांत है वो श्रील प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया हुआ है। तो इसलिए प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो उस प्रकार से खास करके शुरुआत में तो बिल्कुल ही हमें ज्ञान ही नहीं होता सही प्रकार से। इसलिए उस समय पर अगर हम इधर उधर पढ़ने लगे तो थोड़ा बहुत जो भी श्रद्धा हमने विकसित किया हुआ है वो भी मिश्रित हो जाएगी कर्म से, ज्ञान से, योग से। फिर योग मिश्रित श्रद्धा, देन फिर कर्म मिश्रित और ज्ञान मिश्रित श्रद्धा हो जाएगी, देन फिर मिश्रित श्रद्धा होगी, देन फिर आगे जाकर मिश्रित भक्ति ही होगा। मिश्रित भक्ति होगा। बाद में मिश्रित भक्ति मैं क्यों इस प्रकार से मिश्रित भक्ति कर रहा हूँ, क्यों कृष्ण प्रेम फल नहीं मिल रहे करके रोने से फायदा नहीं है, बल्कि शुरुआत से ही ध्यान रखे, शुरुआत से ही ध्यान रखे। बिकॉज शुरुआत से ही ध्यान रखे, देन फिर हम बहुत सेफली हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा बाद में जाकर हमें पछताना पड़ेगा, एंड बाद में जाकर चीज़ों को बदलना बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए शुरुआत से ही सही रास्ते को पकड़कर सही रास्ते में चलना बहुत बहुत अनिवार्य है। इसलिए भक्ति में आना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल बात है, एंड भक्ति में आकर खुश रह पाना और मुश्किल बात है। कमिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस इज डेफिनेटली डिफिकल्ट, staying happy in Krishna consciousness is even more difficult, because हमें सही प्रकार की निर्देशन बहुत विरला ही कई बार लोगों को मिल पाता है, सही प्रकार की मार्गदर्शन। जब हम लोगों को इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी के माध्यम से जब हमें प्राप्त हो पा रहे हैं, देन इसकी पूरा फ़ायदा हमें उठानी चाहिए, पूरा फ़ायदा उठानी चाहिए। और श्री प्रभुपाद जी पुस्तकों के आधार पे हमें सिद्धांतों को सबसे पहले सही प्रकार से समझना चाहिए। जैसे मैं उस दिन में जो मैं बता रहा था कि श्री प्रभुपाद जी की पुस्तकों के आधार पे, श्री प्रभुपाद जी की प्रवचनों के आधार पे हमें संबंध ज्ञान बहुत दृढ़ हो जाता है।
संबंध ज्ञान बहुत दृढ़ हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब मैंने देखा कि जो लोग श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर, श्रील प्रभुपाद जी का बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉन्च फॉलोअर्स है, मतलब श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन और श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें नियमित रूप से अध्ययन करते हैं, तो उनकी श्रद्धा बहुत बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। हालांकि हो सकता है कि कोई और व्यक्ति बहुत सारे श्लोक, शास्त्रों को, बहुत सारे श्लोकों को कोट तो कर सकता है, बट असलियत में जो प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़कर जो श्रद्धा प्राप्त होता है, वो विरला ही उन लोगों के पास दिखाई पड़ता है, बहुत विरला है। बिकॉज श्रील प्रभुपाद जी हमारा बेसिक्स को ऐसा स्ट्रांग कर देते हैं कि हमारा श्रद्धा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बिकॉज बहुत ग्राउंड लेवल पर जाके प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं चीज़, है ना, जिसकी वजह से व्यक्ति को, बिकॉज बहुत ग्राउंड लेवल पर जब बातें की जाता है, देन व्यक्ति बहुत आसानी से रिलेट कर पाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति का श्रद्धा बहुत दृढ़ हो पाता है। इसलिए हमें शुरुआत के समय पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुपाद जी से सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना, ये बहुत अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है। जो इस प्रकार से स्ट्रांगली फिक्स्ड है प्रभुपाद जी की पुस्तकों में, देन फिर वो व्यक्ति आगे जाकर अब अगर कभी कुछ पढ़ता भी है, फिर भी वो समझ लेता है कि कौन सही दिशा में मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं, कौन गलत दिशा में ले जा रहे हैं, वो समझ पाता है। बाकी जो फिक्स्ड अप नहीं है प्रभुपाद जी की पुस्तकों में, उनको तो पता भी नहीं चल पाएगी वो कब भटक गया, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आज के समय पर कई लोगों को इस प्रकार से देखा जा रहे हैं जो, बिकॉज पहले के ज़माने में तो इतना फ्रीली कंटेंट अवेलेबल नहीं था। आज के समय पर इंटरनेट के ज़माने में, यूट्यूब के ज़माने में, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से बहुत आसानी से हमें बहुत वैरायटी ऑफ कंटेंट, वैरायटी ऑफ स्पीकर्स एंड इस्कॉन के अलावा भी कई सारे स्पीकर्स इत्यादि बहुत आसानी से हमें प्राप्त हो जा रहे हैं। फिर लोग आकर्षित हो जा रहे हैं, फिर उसमें भटक जा रहे हैं। वो जैसे पिछली बार भी जैसे मैंने कहा था कि मतलब अपना अधिकार को समझे बिना ही अपना श्रवण पठन करने जा रहे हैं, अपना भजन को ऐसा डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, वो अपना अधिकार को समझे बिना इस रास्ते पकड़ ले रहे हैं। उसकी वजह से लोग भटक जा रहे हैं। फिर देखिए बहुत बहुत मुश्किल से हमें ये मौका मिला हुआ है भक्ति करने का। हमने इस मौके को कई करोड़ों करोड़ों जन्मों की तपस्या के उपरांत हमें ये जो प्राप्त हुआ है, एंड इसको अगर हमारे एक छोटी सी गलती के कारण अगर ये मौका छूट जाए, तो कितना पछताना पड़ेगा बाद में जाकर, आप सोचिएगा। वापस इस प्रकार के मौका मिलने में न जाने पता नहीं कितने सारे जन्म और लग जाएंगे। एंड प्रभुपाद जी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब कोई इस प्रकार से इधर उधर जाकर जब सुनते थे, इधर उधर जाकर भटकते थे, तो प्रभुपाद जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक समय पर प्रभुपाद जी ने क्लियरली बताया, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे शिष्य मेरे शिष्य जो है कहीं मतलब प्रभुपाद जी वृंदावन को ही स्पेशली जाकर उद्देश्य करते हुए प्रभुपाद ने बताया कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे शिष्य इस प्रकार से इधर उधर जाकर सुने, इधर उधर जाकर सुने। उनको कृष्ण बलराम मंदिर में ही जो इस्कॉन के भक्तों के द्वारा जो बताए जा रहे हैं वहीं पर ही सुने। इस प्रकार से प्रभुपाद जी की क्लियर स्टेटमेंट आज मेरे पास नहीं तो, बट इस प्रकार प्रभुपाद जी क्लियर इंस्ट्रक्शन है जिसे हमें फॉलो करनी चाहिए। एंड वैसे ही एक वक्त ऐसे ही भटक गया, वो किसी और अन्य गुरु से आश्रय ली, एंड प्रभुपाद जी को पत्र लिखता है, प्रभुपाद जी आपकी कृपा से जो है हम वृंदावन आए हैं, वृंदावन आने के बाद इन संतों से हम मिले और उनकी फिर वो हमें काफ़ी अच्छा लगा, तो हम सोच रहे कि उनसे हम मतलब ये दीक्षित भक्त था, दीक्षित भक्त था, हम सोच रहे हैं कि हम इनसे दीक्षा लेने की वापस इनसे दीक्षा लेने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपके आशीर्वाद चाहिए करके उस प्रभुपाद जी को लेटर लिखा। प्रभुपाद जी को पत्र लिख रहे हैं कि
मैं उनसे दीक्षा लेने जा रहा हूँ और आपके आशीर्वाद चाहिए करके, देन प्रभुपाद जैसे ऑलरेडी दीक्षित है ये। एंड वो जो दीक्षा दे रहा थे वो भी पता नहीं कौन सी संप्रदाय के क्या है, बिकॉज जनरली जब एक प्रामाणिक संप्रदाय से दीक्षा होने के उपरांत कोई भी प्रामाणिक गुरु उनको दीक्षा नहीं देता है पुनः, बिकॉज ये बहुत बड़ा अपराध है गुरुजनों के प्रति, संप्रदाय के प्रति एक बहुत बड़ा अपराध के रूप में गिना जाता है। तो वही बात हम श्यामानंद प्रभु का कथा में भी हम सुनते हैं, इस प्रकार की जो विवाद जो होता है। किसी ने सोच लिया कि मतलब श्यामानंद प्रभु को जीव गोस्वामी ने वापस दीक्षा दे दिया करके, हालांकि जीव गोस्वामी ने नहीं दिया, राधारण ने श्यामानंद प्रभु का नाम बदल दिए थे, बट लोगों में ऐसा फैल गया कि जीव गोस्वामी दोबारा दीक्षा दिया करके। फिर वो जो जिस गुरु ने श्यामानंद प्रभु को पहले से दीक्षा दिया वो फिर उनको अच्छा नहीं लगा, बहुत अपराध लिया उन्होंने। देन फिर सीधा जीव गोस्वामी से आकर जब उन्होंने वेरीफाई किया तब जाकर उनको पता चला। तो उस प्रकार से बहुत बड़ा अपराध होता है। जब इस प्रकार से जब उन्होंने पत्र लिखा श्रील प्रभुपाद जी ने उल्टा पत्र लिखा, मैं तो आशीर्वाद नहीं बल्कि मैं तुम्हें शाप देता हूँ, आशीर्वाद नहीं, मुझे तो तुम्हें तो शाप देता हूँ कि इस प्रकार से तुम्हें इतने सारे जन्म तक कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगा ही नहीं। तो उस प्रकार से होता है, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार से एक प्रामाणिक गुरु से जुड़ने के उपरांत हम इस प्रकार से संप्रदाय से बढ़कर अन्य जगह इस प्रकार से सुनना इत्यादि, बिकॉज वही हम जैसे पिछली बार हम जैसे समझाए थे कि इस प्रकार से करना, इस प्रकार से सुनने पे क्या होता है कि वो रसाभास हो जाता है, रसाभास होता है, बिकॉज हमें ट्रेनिंग दिया जा रही है एक प्रकार से एंड फिर उसमें हम कुछ और डालकर मिक्सअप कर दे रहे हैं। जैसे मैं बताया था कि मतलब हमें जैसे कि एक ड्रामा में किसी को ट्रेनिंग दिया जा रहा था कि गोप सखा की वेश, मतलब गोप सखा की रोल निभाने के लिए, और फिर सडनली आप अगर उनको आप यशोदा मैया के भी डायलॉग सिखा दे, राधा रानी का डायलॉग भी सिखा दे एंड गोप सखा का भी डायलॉग सिखा दे, वो स्टेज में जाकर कौन सा डायलॉग बोलेगा? वो बीच बीच में यशोदा मैया का डायलॉग बोलने लग जाएगा, कभी राधा रानी का डायलॉग बोलने लग जाएगा, कुछ भी बोलने लग जाएगा, देन फिर वो ड्रामा सक्सेसफुल होगा? देन बर्बाद हो जाएगी। इनको रोल प्ले करना था गोप सखा का, बट बीच में वो यशोदा मैया का डायलॉग बोलना, बिकॉज उस प्रकार से उनको उनका ट्रेनिंग उस प्रकार से हुई, कभी यहाँ से लिया, कभी यशोदा मैया के, कभी राधा रानी के, कभी कुछ, दिन कहीं कभी नहीं रहेगा, फिर कहीं कभी नहीं रहेगा। इसलिए हमें जब एक प्रामाणिक संप्रदाय से नहीं जुड़ा है तो देन फिर इस प्रकार से सोचा जा सकता है ठीक है मुझे यहाँ से सुनना चाहिए, पता करनी चाहिए ऐसा करके। बट जब प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़े हैं देन फिर हमें इधर उधर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। वो आपकी भक्ति को पोषण देने की जगह आपकी भक्ति को ख़त्म भी कर सकती है, आपकी भक्ति को ख़त्म भी कर सकती है। इसलिए इस प्रकार के रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। ये सारे बातें हम आज के समय पर इसलिए बता रहे हैं बिकॉज आज के समय पर ये बहुत फैशन बन चुका है, इस प्रकार से इधर उधर सुनना हो, इधर उधर पढ़ना हो। उनको लगता है कि मैं अगर बड़े बड़े पुस्तकें पढ़ूं तो मैं बड़ा भक्त बन गया, मैं अगर रसिक भक्तों से मैं सुनूं तो मैं रसिक भक्त बन गया। तो इतने मात्र से तो कोई नहीं बनता, अगर इतना आसान नहीं है इस प्रकार से करना। किसी को भी अगर रागानुग भक्ति में जाना है तो वैदिक मार्ग के द्वारा जाना ही है, जाना ही है। तो उस प्रकार के पद हमारे आचार्यों ने ही प्रस्तुत किया हुआ है, जो कि स्वयं मंजरियों का अवतार है। हमारे जितने भी आचार्य रहे हैं, हम ऐसा अद्भुत परंपरा से हम जुड़े हुए हैं जिस संप्रदाय में स्वयं राधा रानी का मंजरिया ही आचार्यों के रूप में आकर हमें शिक्षाएं प्रदान किया हुआ है। जैसा रूप गोस्वामी हो, भक्तिविनोद ठाकुर, सभी लोग मंजरिया है जो कि राधा रानी का अत्यंत घनिष्ठ निकटतम सेवक है, जो कि हमें सिखाने आए हैं भक्ति कैसे करें। उनसे बढ़कर भक्ति और कौन सिखा सकेगा, और मंजरियों से ज़्यादा और राधा रानी के विषय में कौन जानता है।
और इस उनसे बढ़कर भक्ति और कौन सिखा भी पाएगा। तो वैसा अद्भुत संप्रदाय से हम सभी जुड़े हैं, तो इसलिए हम इसी को लॉयल्टी कहा जाता है, लॉयल्टी। जब एक कुत्ते में भी कुत्ते में भी देखा जाता है इस प्रकार की लॉयल्टी, वो कितना लॉयल रहती है अपनी स्वामी के प्रति, अपने मास्टर के प्रति। कभी अपने स्वामी को छोड़कर नहीं जाते, चाहे मतलब कितना भी विकट परिस्थिति आ भी जाए, फिर भी अपने मालिक को नहीं छोड़कर जाती है। उसी प्रकार की लॉयल्टी हमें श्रील प्रभुपाद जी के प्रति, प्रभुपाद जी के अनुयायियों के प्रति हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे अंदर होनी चाहिए। जब हम डिसलॉयल हम रहेंगे, जब इस प्रकार से इधर उधर पढ़ने के, इधर उधर सुनने का प्रयास करते थे, तो एक प्रकार से डिसलॉयल्टी ही है। तो इसलिए हमें प्रभुपाद जी के प्रति और उनकी शिक्षाओं के प्रति हमें लॉयल रहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमें आजीवन भर जिसकी पालन करनी चाहिए। बिकॉज तभी तो प्रभुपाद जी गारंटी लेंगे ना हमें भगवताम पहुंचाने की। प्रभुपाद जी ने सीधा कहा हुआ है, अगर कोई जो शिक्षाएं मैंने दिया, अगर इन शिक्षाओं का पालन करके, 4 नियमों का पालन कर, 16 माला का जप करके अगर समर्पित होकर श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन के अंतर्गत सेवाएं करे, तो प्रभुपाद जी गारंटी दे रहे हैं कि मेरे पास भगवत धाम के पिछले दरवाजा की चाबी है, मैं तुम्हें पिछले दरवाजे से अंदर ले जाऊंगा। क्या दिक्कत है? प्रभुपाद जी हमें अंदर ले जाएंगे। तो प्रभुपाद जी जब गारंटी दे रहे तो फिर शंका किस बात की? शंका किस बात की? अगर जब हम इधर उधर, जब हम अपना श्रद्धा को भटकने लगेंगे, देन प्रभुपाद जी भी क्यों आपकी जिम्मेदारी लेंगे ना। ठीक है, तुम जब तुम्हें विश्वास ही नहीं है मेरे ऊपर, देन मैं आपकी जिम्मेदारी भी क्यों लो। इन प्रभुपाद जी जैसा संत तो बहुत विरला ही है कोई। बिकॉज जिस प्रकार की कष्टों को श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण के संदेश को फैलाने के लिए जो उठाए थे, पूरा हिस्ट्री में इस प्रकार के कोई संत नहीं दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार की संत दिखाई नहीं पड़ती कि मतलब रसिक भावनाओं को प्रकट करना, दिखाना, भावुकता दिखाना इत्यादि बहुत आसान है, बट इस प्रकार से वास्तविकता में इस प्रकार से अपने ऊपर कष्ट उठाकर कृष्ण की सेवा करने के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाना बहुत बहुत विरला ही कोई कर पाता है। इस प्रकार से कोई नहीं कर पाता, इतना आसान नहीं है कर लेना। टू मतलब एक व्यक्ति, एक भक्त के, एक व्यक्ति के अंदर टू इंस्पायर अ पर्सन टू परफॉर्म डिवोशन इज नॉट सो इजी। किसी के अंदर भक्ति करने की प्रेरणा देकर किसी को भक्त बनाना, ये इतना कोई मामूली बात नहीं है। वो भी हम लोगों को जो प्रचार करते हैं उनको बहुत अच्छा से प्रभुपाद जी की महिमा पता चलता है। उनको प्रचारक को पता होता है कि एक व्यक्ति को भक्ति में लाना कितना मुश्किल पड़ता है, कितना समझाना पड़ता है। एक व्यक्ति को 1 माला कराने में, 2 माला कराने में, 4 माला कराने पे हालत खराब हो जाती है, लोग करते नहीं है। अगर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर भी ले फिर भी नहीं करता। क्या करे? तो अगर हम भारत देश के अंतर्गत प्रचार करने में ही हमारा हालत खराब होता है, तो फिर ऐसा लोगों को श्रील प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया जिनको कृष्ण के विषय में बिल्कुल जानकारी ही नहीं है, कृष्ण के नाम सुने ही नहीं, जो हिंदू शब्द का नाम ही नहीं सुना, सनातन धर्म को सुना ही नहीं है, जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है कुछ भी कृष्ण और सनातन धर्म के विषय में, वैसा लोगों को श्रील प्रभुपाद जी ने केवल अपने पुस्तकों के माध्यम से भक्त बनाया। ऐसा लोगों में भक्ति इंस्पायर कर सकते हैं, देन फिर ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। कोई साधारण व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं होगा, बिकॉज जिस प्रकार के कार्य श्री प्रभुपाद जी ने संपन्न किया, उस प्रकार के कार्य कोई भी आज तक कोई भी आचार्य ने संपन्न नहीं किया है। वैसे तो अगर कहा जाए, चैतन्य महाप्रभु तो एक जगह मदाय को भक्त बनाए तो इतना नाम हो गया, देन प्रभुपाद जी ने न जाने पता नहीं कितने सारे जगह मदाय को प्रभुपाद जी ने बदल दिया। कितने सारे जगह मदाय को प्रभुपाद जी ने बदल दिया। एंड उस समय की जगह मदाय से हमारा जगह मदाय तो पीएचडी कर चुके हैं। आजकल की जगह मदाय तो उस प्रवृत्ति में तो पीएचडी कर चुकी है। वो सादे
तो वैसा लोगों को प्रभुपाद जी ने बदल कर दिखाया। हम्म, तो इस प्रकार की कार्य कर पाना किसी के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल असंभव है। बिकॉज श्रील प्रभुपाद जी एक एम्पावर्ड आचार्य थे, जो भगवान से एम्पावरमेंट प्राप्त किया हुआ है। श्रील महाप्रभु की एम्पावरमेंट प्राप्त हुआ है। प्रभुपाद जी के विषय में कितने सारे भविष्यवाणियां हम सुनते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की महानता को समझते हुए हमें श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, कि श्रद्धा का मतलब यह है कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो पद दिखाया वो पूर्ण है, वो कंप्लीट है, अधूरा नहीं है, बल्कि कंप्लीट प्रोसेस है प्रभुपाद जी ने जो दिया हुआ है। इस प्रकार की श्रद्धा रखते हुए प्रभुपाद जी की अनुगमन करते हुए हमें उनके पद चिन्हों में चलनी चाहिए। कभी भी हमें हमारा सपने में भी नहीं आना चाहिए हमें कभी इधर उधर भटकना है करके, सपने भी नहीं आना चाहिए। तो उस प्रकार की लॉयल्टी जब होगा, देन भगवान भी कितना प्रसन्न होते हैं। अगर एक प्रामाणिक गुरु के प्रति लॉयल रहें, भगवान भी कितना प्रसन्न होते हैं। तो उस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। एंड इस प्रकार की श्रद्धा, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे अगर मुझे सही ढंग से समझना है, प्रभुपाद जी के प्रति हम तभी लॉयल रह पाएंगे जब हम प्रभुपाद जी को समझेंगे। एंड प्रभुपाद जी को समझने का क्या तरीका प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर कोई मुझे समझना चाहते हैं, वो मुझे मेरे पुस्तकों को पढ़ना होगा। हम जितना प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे उतना प्रभुपाद जी को समझेंगे। बिकॉज प्रभुपाद जी कहते हैं मेरी जो तात्पर्य, माई पर्पस आर माई डिवोशनल एक्सटेसीज, मेरा भक्तिमय भावों को ही मैं अपना तात्पर्य के अंतर्गत मैंने प्रस्तुत किया हुआ है। एंड वैसा जो जो श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में जो भक्ति की भावनाएं जो है, वही प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। एंड वैसा तात्पर्यों को जब पढ़ेंगे, सही में प्रभुपाद जी का हृदय को पढ़ने के बराबर होता है। तो तब हम प्रभुपाद जी को अच्छा से समझेंगे, एंड प्रभुपाद जी पे हमारा और श्रद्धा बढ़ेगी। एंड फिर तब हम जाकर ऐसा लॉयल रह सकेंगे। तो इसलिए आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप सभी लोग इस प्रकार से प्रभुपाद जी से रेगुलरली पढ़िए, प्रभुपाद जी की पुस्तकें रेगुलरली प्रभुपाद जी से सुनिए भी। एंड आजीवन पर्यांत श्रील प्रभुपाद जी की प्रति लॉयल रहिए। लॉयल रहिए। जिस प्रकार की कष्ट श्रील प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन को फैलाने के लिए उठाया, एंड उस प्रकार के कष्ट उठाने के कारण ही हम सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हो पाए। तो वैसा जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें भक्ति दिया है, उनके प्रति डिसलॉयल होने की कोई ज़रूरत नहीं, उनके ऊपर अविश्वास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मतलब नहीं बनता। भगवान बिल्कुल अप्रसन्न होंगे। अगर भगवान अप्रसन्न हुए तो आपकी भक्ति का क्या मतलब रहा। तो इस प्रकार से आज की सेशन में यहाँ समाप्त करता हूँ। किसी का एक आध कमेंट है या कुछ किसी का प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ, फिर उसके उपरांत समाप्त करेंगे। किसी का कुछ कमेंट भी है तो बता सकते, कई सारे सीनियर डिवोटीज भी यहाँ। विमला कृष्ण प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, वेदांत चैतन्य प्रभु। आई हैव वन टू कमेंट्स टू मेक, इफ यू प्लीज अलाउ। श्योर श्योर जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो आज जो वेदांत चैतन्य प्रभु बताए या वेदांत चैतन्य प्रभु कह रहे थे, तो सुनते वक्त दो तीन पॉइंट्स याद आए। जो एक बार मैं ही व्यक्तिगत रूप से गुरु महाराज से कुछ चर्चा कर रहा था, तो गुरु महाराज कह रहे थे, जो हमने कहीं पहले भी कहा है, ये कुछ वृंदावन के या हमारे ब्रज के कुछ और अन्य संत महात्मा साधुओं के विषय में। तो गुरु महाराज कहे कि तुम तो इतने सारों के नाम जानते हो, तुम इतने सारों को जानते हो, मैंने तो इनमें से किसी का नाम भी नहीं सुना। जानने की बात तो दूर, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं सुना। और फिर गुरु महाराज एक दो सेकंड, लिटरली एक दो सेकंड पॉज लिए, चुप रहे, और फिर पुनः मुझे देख के कहे, शायद इसीलिए मैं आज 50 वर्षों तक श्रील प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय नहीं छोड़ा, या इसीलिए मैं श्रील प्रभुपाद जी के चरणों के आश्रय से इधर उधर विचलित नहीं हुआ।
जो वेदांत चैतन्य प्रभु आज इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट हम सभी के सामने डिस्कस किए। और एक बात मैं श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों के विषय में आप सभी से शेयर करना चाह रहा हूँ। एक बार अनंत शेष प्रभु बता रहे थे, वे श्रीमान अखिलधर प्रभु जो कि श्री प्रभुपाद जी के शिष्य है, ब्रह्मचारी डिसाइपल है, पद यात्रा में रहते हैं कई वर्षों से। तो वे एक बार अनंत शेष प्रभु से कुछ चर्चा कर रहे थे। अनंत शेष प्रभु से पूछे, तुमने कृष्ण बुक कितनी बार पढ़ी है? हम सब जान भगवत गीता और दूसरी एक है मैराथन में भी हम प्राय बांटते हैं कृष्ण बुक, जिसमें भागवतम का 10th कैंटो का सार है एक प्रकार से। तो अखिलधर प्रभु कहे, कितनी बार पढ़ी है तुमने कृष्ण बुक? तो अनंत शेष प्रभु कहे, 2-3 बार, मे भी 3-4 बार पढ़ी है या पढ़ी होगी, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो अखिलधर प्रभु थोड़े से चिंतित हो गए और अपनी करुणा दिखाते हुए अनंत शेष प्रभु को बोल दिया, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। मैंने कृष्ण बुक 84 टाइम्स पढ़ी है, 84 बार, और अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो ये है श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का असर, और ये है श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों का उनके ऊपर और उनके ग्रंथों के ऊपर श्रद्धा या विश्वास। तो जस्ट वांटेड टू शेयर दिस। थैंक यू वेदांत चैतन्य प्रभु। थैंक यू। तो कुछ हैंड रेज्ड है तो क्वेश्चन है, एक दो ले सकते हैं, 7:30 तक वी कैन कंक्लूड। विमल कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैं यदि अपनी जर्नी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो मैं अपनी यंग एज से ही मैं गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ पढ़ के मैं थोड़ा बहुत जो भी अपने आप को मैं सक्षम समझने लगा। लेकिन जितना जितना मैं गीता प्रेस की बुक्स पढ़ता गया, उतना उतना मेरा जो कंफ्यूजन था बढ़ता गया। एट द एंड ऑफ द डे, जब मेरे को बहुत साल पहले जब मैं इस्कॉन के संपर्क में आया तो प्रभुपाद की बुक्स छोटी से बड़ी, बड़ी से मेगा बुक से पढ़ने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे मेरा प्रश्न ये है, लेकिन जैसे हम बात करें पद्म पुराण की, रामचरितमानस की, या वाल्मीकि रचित रामायण की, नारद पंचरात, नारद सूत्र एटसेट्रा, इसको तो प्रभुपाद ने भी अपने तात्पर्य में, पर्पस में बहुत जगह कोट किया। और हमने देखा कि बड़े सीनियर जो वक्ता होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, वो भी समय समय पर इन ग्रंथों को कोट करते हैं। तो क्या हम लोग इस तरह के ग्रंथ पढ़ के हम क्या करें, इन ग्रंथों को हम बिल्कुल अपने अपने बुक कैबिनेट से निकाल दें? क्योंकि इनका रेफरेंस तो आता ही है। अब यदि भगवान राम का चरित्र समझना है तो वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस को तो थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा। तभी तो आप किसी श्रोताओं के प्रश्नों का या अपने 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 संकल्प को दृढ़ कर सकते हैं। मेरा I don't know if I am able to clarify my doubt, or whether we should discard all these great literature from our book cabinet, or we should refer to them or read them. Prabhu ji, Hare Krishna. तो मेरा यही विचार है इसमें कि हम हम उन्हीं पुस्तकों को पढ़े जो, सबसे पहला तो हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को बारंबार अध्ययन किए बिना कोई और पुस्तक पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब प्रभुपाद जी ने जो बेसिक लिटरेचर दिया, अगर उसको ही हम सही प्रकार से पढ़े नहीं, तो फिर बाकी सारा पढ़कर हम क्या ही प्राप्त होने वाली है। एंड अगर इन केस हम कोई और लिटरेचर, हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन हम अच्छा से किया, फिर उसके बाद अगर कुछ पढ़ने को होता भी है, एंड डेफिनेटली हमें प्रॉपरली इस्कॉन के अंतर्गत जो प्रामाणिक तौर पर जो प्रेजेंट किया हुआ लिटरेचर वही पढ़े। बिकॉज कहीं पर भी रिस्क लेना बहुत बहुत महंगा पड़ जाएगी। कहीं पर भी रिस्क लेना बहुत महंगा पड़ जाएगी, एंड ऐसा इर्रिट्रीवेबल लॉस होगी जो कि आप जन्म जन्मों तक पछताते रहेंगे। हम रिस्क ले ही क्यों? जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम स्पिरिचुअल ग्रेटिफिकेशन हम रिस्क ले ही क्यों ना? जब हमें रिस्क फैक्टर दिखता है तो रिस्क लेना ही क्यों? Why don't we simply stick to what Prabhupada has given us, and at the most go up to what Prabhupada's disciples have given us? तो दैट इज हमारी लाइफ, मतलब वन लाइफ टाइम नहीं, अनेक अनेक जन्मों तक पर्याप्त चीजें हमें ऑलरेडी दे दिया गया है। उतना तो हम फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे।
तो इसलिए फिर कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, अगर सम लिटरेचर श्रील प्रभुपाद डिड नॉट कमेंट, फिर उस पर जाने का भी जरूरत नहीं है। बिकॉज हमें इट इज़ नॉट कि वी हैव टू बिकम लिटरली, मतलब लिटरेचर में हमें बहुत बड़ा स्कॉलर बनना है। जितना हमें अपना श्रद्धा को विकसित करने के लिए, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने तक जो कुछ भी चाहिए वो प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी दे दिया हुआ है। स्पिरिचुअल सर्फिंग बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज़ व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu, for clarification. I Just remain to your humble servant. contribute, Hare Krishna. Bimal Krishna Prabhu, just to in continuation to Vedant Chaitanya Prabhu's answer, आपने जो स्टेटमेंट अपने क्वेश्चन में कहा, भगवान के राम के चरित्र को पढ़ने या भगवान राम को समझने ये दिव्य ग्रंथ पढ़ने ही होंगे। I just want to give one clarification over there, या one small correction जो हमारे आचार्यों ने दिया है, जो हम भजन में गाते भी है, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तोमार शक्ति आशे, अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि धाई तव पाछे पाछे या धाई दिव्य ग्रंथ पाछे पाछे। सी दैट्स द प्रॉब्लम। यहीं पर बस ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो वेदांत चैतन्य प्रभु कह रहे हैं, ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम पकड़ लेते हैं। हमें लगता है मैं राम, आई मीन मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है रामचरित मानस या वाल्मीकि रामायण या और अन्य ग्रंथों के प्रति, लेकिन पॉइंट यही है हम थोड़े से इधर उधर हो जाते, एक कदम इधर उधर रख दिया, एंड जो प्रभु जी ने वर्ड यूज किया इरिवर्टेबल, कभी भी उसमें अंडू नहीं होता। कंट्रोल जेड नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में, नहीं होता है। एक छोटा गलती, देखिए माइंडसेट का प्रॉब्लम है। हमें लगता है राम जी को समझने मुझे ग्रंथ पढ़ने होंगे, ग्रंथ मैं पढ़ूंगा तब मैं राम जी को समझ पाऊंगा। तो मैं अभी कुछ दिनों पहले एक भक्त से कह रहा था, गुरु फैक्टर भी तो है, और ये हमारे आचार्यों ने कहा है। एंड यू सी प्रभुपाद डिसाइपल्स, अभी अभी मैंने कुछ मिनटों पहले कहा ना, अखिल दर प्रभु कहे मैंने कृष्ण बुक 84 टाइम्स पढ़ी है। क्या हमने श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को इतना पर्याप्त मात्रा में पढ़ा है कि अब हम सोच रहे हैं कि हमें आज भी मैं प्राय ये गुरु गुरु महाराज के विषय में कई भक्तों को बताया हूँ, आज भी मैं व्यक्तिगत रूप से हमने देखा है गुरु महाराज जी आज भी भगवत गीता एज इट इज पढ़ते हैं। कुछ दिनों पहले गुरु महाराज जी एक स्टडी रिट्रीट पर थे, और आपको आश्चर्य होगा गुरु महाराज वहाँ नेक्टर ऑफ डिवोशन और साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, क्षमा कीजिए, SSR, ये बुक्स लेके गए थे अपने साथ। कोई बड़े बड़े ग्रंथ या बड़े बड़े नाम वाले ग्रंथ नहीं लेकर गए थे। सो इससे हमें थोड़ा सा सीखना होगा। बिमल कृष्ण प्रभु, आई होप आई एम contributing Yes, something to Prabhu. what Vedant Surely, Chaitanya surely. Prabhu Why said. not, Prabhuji? A great help, because there are always the clouds of doubt. You see, on these, I mean, big scriptures of our Sanatan sort of parampara or dharma. Yes, it makes a lot. As I told you in the beginning, my journey began by reading a lot of Gita press books. I mean, practically all Puran and many So commentaries on. no objection for any particular press or any particular. But We are not marketing or once I promoting. got on to Prabhupada's books, I mean, those doubts disappeared. But my That's the question, thing. I mean, जैसे भागवतम के महात्म्य में कहा गया है, सारे शास्त्र वेदों पुराणों का सार निचोड़ के एक पके हुए फल की तरह भागवत प्रस्तुत है। तो अगर आप सोचे कि भागवत पढ़ के क्या पद सब मिलेगा, मैं थोड़ा वेद पुराणों में भी झांक या इसमें उसमें भी देख लूं, तो then that is I don't know what level of intelligence we have. So in the same point, in the same line, जब हम सोचते हैं श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों में सब नहीं है या क्या है, या थोड़ा इधर उधर देख लो, और वेदांत चैतन्य प्रभु ने बहुत ही स्मार्टली, yes, टेक्टफुली और very rightly. नम्रता से वहां पर एक सही शब्द यूज किया, स्पिरिचुअल ग्रेटिफाई। Hmm. ये भोग Spiritual है। gratification. क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा, आनंद शेष प्रभु ने कई समय पहले एक टॉक दिया था, और जो शास्त्रों का भी सिद्धांत है कि अगर एक भक्त या एक जीव ये सोचता है कि हमें भगवत धाम जाना है, वो भी एक इंद्रिय तृप्ति है। क्योंकि जीव का Yes. सही धर्म तो सेवा है, और वो अपने गुरु के शरणागत में रहता है, जहाँ गुरु हमें भेजेंगे वहां हम जाएंगे। तो ये थोड़ी सारी बड़ी बातें या Yes. थोड़ी ऑफ ट्रैक बातें भी है, लेकिन ये समझना नहीं होगा कि नहीं. देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑल्सो, आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति भी है। I think today's class has been a lot help. I attend almost all classes, but today I mean lot of
lot of doubts have cleared. Thank you very much, both Vedant Chaitanya Prabhu and Padmali Prabhuji. Please accept my humble obeisances. Thank you very much. Hare Krishna. Prabhupada, Jai Guru. Okay. 7:30 Praji. So we can conclude Vedant Chaitanya Prabhu. Yes, 7:30. yes. वेदांत चैतन्य प्रभु को ट्रैवल भी करना है, नोएडा में उनका कुछ प्रोग्राम है, तो उन्हें अभी ट्रैवल भी करना है। तो थैंक यू सो मच। सभी भक्तों का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं और आशा है, जैसे हमने कुछ दिनों पहले कहा था रिपीटेडली, कि आजकल ये जूम पे एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। पहले भक्त वीडियो ऑफ रखते थे, लेकिन अब वीडियो ऑन रख के ऑडियो ऑफ रखते हैं, ताकि हमें आपकी बातें सुननी ही नहीं है। हम हमारे प्रैक्टिस में स्थिर है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन में, और हमें कोई मार्गदर्शन या हमें कोई और हेल्प इन अ वे नहीं चाहिए। कुछ भक्त यहाँ तक कहते हैं कि डिस्टरबेंस होता है हमें हमारे जप और साधना में। तो आशा है कि जिन भक्तों ने वीडियो ऑन ऑफ पता नहीं लेकिन ऑडियो ऑन रखा, वो सब तो सुन पाए और उससे कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा। तो आइए हम सब मिलके हमारी परंपरागत पद्धति से श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं। जब प्रभु जी बोल रहे तब मैं सोच रहा था कि वेदांत चैतन्य प्रभु ने आज बहुत बड़ा काम किया। प्रभु जी प्राय हमारी मीटिंग में भी कहीं पे भी प्रभु जी बहुत ही सिंपल और बहुत ही एक नम्र व्यक्तित्व धारण करते हैं। कम बोलेंगे, नहीं ही बोलेंगे, बस नाम जप करते रहेंगे। लेकिन आज मैं सोच रहा था कि इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये हिम्मत चाहिए ये बातें बाहर लाने, या ये बातें बोलने, या बातें भक्तों तक पहुंचाने। तो थैंक यू सो मच वेदांत चैतन्य प्रभु। आइए हम सब महामंत्र बोल के वेदांत चैतन्य प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा Hare हरे Krishna, कृष्णा Hare Krishna, कृष्णा Krishna हरे हरे, Krishna, Hare Hare, हरे Hare राम Ram. हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।